कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की तो कोई स्कोप ही नहीं है, लेकिन इसके बाद मैं जो आपको कुछ बताने वाला हूं उससे आपको आश्चर्य तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग ऐसा कहते हैं उन पे हंसी भी आएगी। जानेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल्स मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के बारे में। वॉच दिस वीडियो टिल एंड। पहले तो मैं बता दूं कि देखिए, आप ब्रांच जो डिसाइड करते हो आपको चार बेसिस पे, ये चार बेसिस है और इसे मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा आने वाले फर्दर वीडियोस के पार्ट्स में। तो पहले आपको इंटरेस्ट है, कॉलेज रैंकिंग, प्लेसमेंट और फ्यूचर कैरियर ऑप्शंस जो होती हैं उसके बेसिस पे आपको अपना ब्रांच चुनना है। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को पैसे से रिलेटेड जानकारी दे दूं तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा यस मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के तरफ। देखिए, ये एनआईटी जमशेदपुर के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डेटा लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं आप एमएमई, ओके, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे एमएमई का जो ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है आप देख सकते हैं 89% है, ओके, 89%। यहाँ आप देख सकते हैं ये इसकी ग्राफ है। तो थोड़ा मैं इसको जूम कर दूँ तो और आप देख पाएंगे कि देखिए इसकी जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है वो सिविल इंजीनियरिंग से ज़्यादा है, ओके, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ज़्यादा है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से ज़्यादा है और ईसी इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्कोप है वो बहुत अच्छी स्कोप है। इनफैक्ट मैं बताऊं कि अगर जमशेदपुर में जो प्लेसमेंट होती है वो बहुत अच्छी होती है और गिने चुने बच्चे ही हैं जो ये प्रोडक्शन और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ कंपटीशन भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये थी। और पैसे की जानकारी में बता दूं कि एवरेज जो इसकी प्लेसमेंट होती है एवरेज वो 7 to 9 लाख पर एनम होती है। तो आप सोच सकते हैं कि अच्छी प्लेसमेंट है। और ब्रांच जो अब कुछ लोग के जो आपको कहे होंगे कि ये ब्रांच खराब है, उन लोगों पे आप लोग को अब थोड़ी हंसी भी आ रही होगी। ये तो बात हो गई प्लेसमेंट से रिलेटेड। अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग को जो है वो ब्रांच कैसे डिसाइड करना है। पहला तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि मुझे तो कोडिंग अच्छी लगती है तो वो सीएस ले लेते हैं, आईटी ले लेते हैं। कुछ बच्चों को होता है कि मुझे मशीनों से प्यार है तो वो मैकेनिकल ले लेते हैं। कुछ बच्चों को अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क अच्छा लगता है, जैसे पुल या फिर घर या डैम्स ये सब बनाने में, तो उन्हें सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहिए। जिन बच्चों को बिजली से लगाव है या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से उन्हें बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता है काम करने में, तो उन्हें इलेक्ट्रिकल लेना चाहिए। और जिन बच्चों को ईसी यानी कि कंप्यूटर साइंस और प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कोड इंजीनियरिंग हो गई, लेकिन ईसी जो हो गई उसमें मिक्सचर हो जाता है आपका सीएस का और ईई का, तो बीच में बन गया ईसीई, ओके। तो ऐसे आपको डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। लेकिन अबव ऑल आपका रैंक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप सभी बच्चे चाहते हैं कि अच्छे टॉप आईआईटीज एनआईटीज में उन्हें सीएस मिले, लेकिन सभी को ऐसा मिलता नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा मन मार के एडमिशन लेना पड़ता है लोअर ब्रांचेस में। देखिए, लोअर ब्रांचेस ये तो समाज ने इसे थप्पा दे दिया है, लेकिन एक्चुअली में सभी चीज़ का अपना इंपॉर्टेंस है। अब आप ही सोचिए कि कंप्यूटर साइंस के बच्चे और सिविल इंजीनियरिंग, क्या दोनों का काम सेम है? नहीं, दोनों का काम अलग है। तो हम दोनों को एक तराजू पे कैसे तौल सकते हैं? दोनों के अपनी अपनी खूबी है, अपनी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इसलिए एक तराजू पे तौलना सही नहीं होगा। और जहां तक मैं बात करूं स्कोप की, तो स्कोप भी सभी ब्रांचेस की अच्छी होती हैं। यही है कि सीएस की अभी थोड़ा फ्लरिशमेंट ज्यादा हो रहा है, इस वजह से वहां पे स्कोप आपकी बढ़ जाती है। दूसरी जो बात आती है कॉलेज की रैंकिंग। अगर आप टॉप आईआईटीज में जाते हो और अगर आप लोअर ब्रांचेस भी लेते हो, देन दैट इज गुड, क्योंकि आपकी जो प्लेसमेंट होगी वो प्लेसमेंट पक्का हो जाएगी। चांस रहते हैं मोर देन 50% कि आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको जमशेदपुर का एग्जांपल लिया तो वहां 89% है किसकी प्लेसमेंट? जी हाँ, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग की। और कॉलेज रैंकिंग मैटर्स अलॉट। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं लोअर एनआईटीज, जैसे एनआईटी मणिपुर की, ओके, एनआईटी मणिपुर अगर आपको मिल रही है एनआईटी मणिपुर में सीएस, और एनआईटी वारंगल या फिर एनआईटी त्रिची में आपको अगर मिल रही हो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर ये मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ओके, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, तो आपको आई वुड प्रेफर कि आपको एनआईटी वारंगल और त्रिची में ये मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस
इंजीनियरिंग लेना चाहिए, वहां पे आपको प्लेसमेंट भी अच्छी होगी और अबव ऑल आपका टेक फेस्ट, इन्वायरमेंट, टीचर्स ये सभी भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसलिए आप कॉलेज के रैंकिंग पे भी जाएं, क्योंकि कॉलेज रैंकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छे कॉलेज में लोअर ब्रांच चलेगा, अच्छे कॉलेज में लोअर ब्रांच चलेगा, लेकिन लोअर कॉलेज में अच्छा ब्रांच नहीं चलेगा। ये मैंने आपको और सभी वीडियोस में भी समझाया है, और हो सके तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि आपको अच्छे कॉलेज का लोअर ब्रांच लेना चाहिए या फिर लोअर कॉलेज का अच्छा ब्रांच। ओके, तो इस पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूं और चलता हूं थर्ड नंबर पॉइंट पे, प्लेसमेंट। तो अब मैंने आपको दिखा दी जो कि प्रोडक्ट मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट कैसी रिकॉर्ड है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत अच्छी है और जो एवरेज पैकेज जाती है वो भी बहुत अच्छी जाती है। इवन 7 to 9 लाख पर एनम इज नॉट बैड, बट यहाँ पे थोड़ा जो काम है वो काम आपका फील्ड वर्क हो जाता है। मीन्स आपको फैक्ट्रीज में वर्क करने होंगे, आपको सीएस और आईटी जैसे सेक्टर में एसी के अंदर काम करना नहीं होगा। हाँ, आपका ऑफिस ये सब तो मिलता ही है, लेकिन फाइनली अगर कहीं बात होती है तो वहाँ इंजीनियर को उपस्थित होना पड़ता है। इसलिए जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कोर थोड़ा सा स्पेसिफिकली हो जाता है, और इसके रिगार्डिंग अगर यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, इन सभी में भी आप बैठ सकते हैं मैकेनिकल पेपर से, क्योंकि इसका अपना पेपर नहीं होता है, इसलिए आप मैकेनिकल का पेपर लेकर आपको बैठना पड़ेगा। तो अबव ऑल अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर आपको अच्छे एनआईटी में अगर ये भी ब्रांच मिल रही है, ओके, जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि उसे वीएनआईटी नागपुर में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिली है, ओके सॉरी मेटलर्जिकल मिली है, तो अच्छी है। वो उस बच्चे के लिए भी मैं बता दूं कि अच्छी है, और आपको अगर नागपुर जैसे टॉप एनआईटीज में अगर मिलती है मेटलर्जिकल इवन प्रोडक्शन, देन यू शुड डेफिनेटली गो विथ इट एंड डोंट थिंक मच अबाउट इट, क्योंकि मेटलर्जिकल की भी स्कोप अच्छी है और आपको फर्दर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी हैं इसमें। ओके, तो बैड ब्रांचेस ऐसा कोई चीज नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा हाँ स्कोप का दिक्कत हो जाता है, जैसे कि जहां फैक्ट्रीज होंगी, जहां कंपनीज होगी, वहीं आपको रिक्रूटमेंट मिल पाती है इस वजह से। और जो फोर्थ ऑप्शन है कैरियर ऑप्शन, तो कैरियर ऑप्शंस में आप इसमें पीएचडी या फिर एमटेक ये सभी भी कर सकते हैं, और आगे की पढ़ाई आप डॉक्टरेट के लिए या फिर रिसर्च सेक्टर में भी जा सकते हैं। लेकिन अधिकतर बच्चे मींस मोर देन 90% बच्चे जो हैं वो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद, बीटेक करने के बाद वो जॉब में जाते हैं, क्योंकि एक अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है और थोड़ा उतना उबन सी हो जाती है, इस वजह से बच्चे जॉब करना ज़्यादा पसंद करते हैं आगे पढ़ाई करने से। सो ये जो ब्रांच से रिलेटेड जानकारी थी, और इसके साथ मैंने आपको प्लेसमेंट के रिगार्डिंग जानकारी दे ही दी है कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कितना अच्छा है इसका। सो आपका क्या मन है कि अगर आपको ये कॉलेज ब्रांच मिलेगी तो आप इसमें जाएंगे या नहीं? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव लिखें अपना, कि आपकी क्या राय है जरूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि आप इस वीडियो में मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।